हाय गाइस, मैंने अपने पिछले वीडियो में स्क्वायर्स की ट्रिक्स बताई हुई थी कि कैसे हम स्क्वायर्स जो एंडिंग विथ 1 या 5 या जनरली 25 से 75 कैसे कर सकते हैं। तो आई होप आपने वीडियो पसंद किया होगा और अब हम पार्ट 2 में करने वाले हैं स्क्वायर्स कौन से नंबर्स का जो 75 से 125 वाली रेंज आते हैं। इसको भी हम आज समझ लेते हैं और बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं और गारंटी है गाइस आज के सेशन के बाद में आप ये 75 से 125 के स्क्वायर बहुत ही आसान तरीके से निकाल लोगे। गाइस आई एम जयप्रकाश गुप्ता एंड आई हैव 70 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और मैंने लगभग 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाए हुए हैं और ये मेरा कैट का परसेंटाइल है, आप देख सकते हो। तो आपकी मैं गारंटी दूंगा कि आपको मैं जीरो लेवल से टॉप लेवल तक सारे क्वेश्चन कराऊंगा और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ये सारा काम बिना पेपर पेन के हो, यानी थिंक विदाउट इंक, इस अप्रोच पे हमें काम करना है। तो जल्दी से हम शुरुआत करते हैं। देखिए गाइस, इस पे हमने ये ऑलरेडी वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, है ना। और ये भी आपने किया था पिछले सेशन में। आज हम जो करने वाले हैं, हमारा एजेंडा है 75 से 125 वाला और हम टाइम मिलेगा तो हम फिर इसको भी हम जो है इस पे भी काम करेंगे थोड़ा सा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है, ए माइनस बी प्लस बी, इसका क्या बेनिफिट है। ठीक है गाइस, तो चलिए ये शुरुआत करते हैं 75 से 125 तक के स्क्वायर्स कैसे। अब यहाँ पे आपको ये समझना है, कोई भी नंबर जो इस रेंज में आएगा इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे। तो आपको यहाँ पे कंपेयर करना है नंबर को 100 से, यानी 100 से नंबर कितना कम या ज्यादा है आपको ये सोचना है बस। ठीक है ना। और इसका तरीका क्या है, स्क्वायर निकालोगे कैसे। नंबर में आपको एक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, आप समझ ही रहे होंगे। अगर नंबर ज्यादा है तो ऐड करोगे और कम है तो सब्ट्रैक्ट करोगे और फिर एक्स स्क्वायर लेना है। इसको इस तरह से देखने की बजाय सीधे हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे हम 102 का स्क्वायर निकालते हैं तो बस आपको ये सोचना है 102 क्या है, ये 100 प्लस 2 है, यानी 2 ज्यादा है 100 से। तो पहला काम क्या करना है, आपको नंबर में ही यानी 102 में ही 2 ऐड करना है, डिफरेंस को ऐड करना है। ये पहला काम है आपका, है ना। और आपको डिफरेंस का ही स्क्वायर लेना है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे 04, ये 2 डिजिट में रखना, ये ध्यान रखना। तो 102 प्लस 2 क्या बन गया 104 और 2 का स्क्वायर 2 डिजिट में क्या हो गया 04। तो ये आपका स्क्वायर 102 का आ गया बहुत ही आसान तरीके से। देखिए 103 का स्क्वायर, तो यहां पे आपने 3 ज्यादा है 100 से, कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें 3 ऐड करेंगे, है ना। तो आपका ये हो जाएगा 106 और 3 का स्क्वायर लेंगे, ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, और 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये सेकंड पार्ट में आ जाएगा 0। ठीक है ना। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम 106 की बात करें, 106 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है, ये 100 से 6 ज्यादा है, यानी यहाँ पे हमें 106 में 6 ऐड करना है। तो 106 प्लस 6 112 हो जाएगा, है ना। प्लस 6 ऐड करना है और 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36। ये ऑलरेडी 2 डिजिट का है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करने, आपका एज इट इज आ जाएगा। तो यही आपका स्क्वायर बन गया 11236। समझ रहे हैं मेरी बात को। एक एग्जाम्पल और आपको बताता हूं, फिर मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दूंगा। जैसे मैं 112 का स्क्वायर निकालता हूं, अभी मैंने क्या देखा कि अगर स्क्वायर, सेकेंड पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, स्क्वायर अगर 2 डिजिट का नहीं है, सिंगल डिजिट का है तो 0 लगा दिया, यहां पे 0 लगा दिया। ये 2 डिजिट का तो कुछ नहीं किया। अगर 4 डिजिट 3 डिजिट का आ जाए, क्योंकि जैसे हम यहां पे देखेंगे तो 100 प्लस 12 है, तो आपको यहाँ पे 12 ऐड करना है तो बन गया 124। लेकिन 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, ये 3 डिजिट का है। तो 3 डिजिट सेकंड पार्ट में नहीं आएंगी, सेकंड पार्ट में हमेशा लास्ट 2 डिजिट ही रहेंगी, यानी 44 ही रहेगा। तो इस 1 का क्या करें, 1 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी 124 प्लस 1 ये क्या बन जाएगा 125 44। ये क्या बन जाएगा 125 44। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, है ना। इसका मुझे, अब मैंने आपको जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको और कराता हूं, तो इसको आप बताएंगे आसानी से। क्या मुझे बता सकते हैं जल्दी से, इसको चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं 1045, कमेंट बॉक्स में इसको टाइप करके बताना जरूर। 105 का स्क्वायर क्या होगा, 108 का स्क्वायर क्या होगा, 113 का स्क्वायर क्या होगा, 119 का स्क्वायर क्या होगा, 101 का स्क्वायर क्या होगा। ये सारे इसी मेथड से आ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके इनके आंसर समझते हैं। राइट, 105 में 5 ऐड करेंगे तो 110 और 5 का स्क्वायर 25, डायरेक्ट आ गया ये। ठीक है, प्लस 5 ऐड किया, यहाँ पे क्या है 8 ऐड किया तो 108 प्लस 8 116 आ गया और 8 का स्क्वायर 64। यहाँ पे 13 ऐड करेंगे
तो ये हो जाएगा 126, 113 प्लस 13 क्या हो जाएगा 126। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, और 169 में आपका लास्ट 2 डिजिट ही मेरा सेकेंड पार्ट में आएगा, तो यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड तो बनता ही है दोस्तों, तो ये बन जाएगा 12769। ठीक है ना। इसी मेथड से जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आएगा इसका 119 का स्क्वायर। तो ये बनेगा 119 प्लस 19 यानी 138। अब सोचिए 19 का स्क्वायर 361 होता है, तो 3 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 61 यहां आएगा, तो ये बन गया 141 61। ठीक है ना। अब 101 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये 1 ज्यादा है यहां पर, तो 1 ऐड करिए 101 में, तो 102, और 1 का स्क्वायर 01। क्यों, क्योंकि मुझे 2 डिजिट वाली बात तो मेंटेन करनी ही है सेकेंड पार्ट में। तो गाइस अभी मैंने वो स्क्वायर लिए जो 100 से ज्यादा है, जबकि मैं बात कर रहा हूं 75 से 125 की। तो अब हम इसमें वो एग्जांपल लेते हैं जो 100 से कम है। सेम मेथड रहेगा। देखिए जैसे मुझे निकालना है 98 का स्क्वायर। अब मुझे ये सोचना है कि 100 से कितना कम है। पहले नंबर 100 से कितने ज्यादा थे, अब 100 से कितना कम है, तो 100 से कितना कम है 2 कम है, तो जितना कम है उतना ही माइनस करना है, यानी 98 माइनस 2 96 बनेगा, और उतने का ही स्क्वायर लेना है, तो 2 का स्क्वायर, और 2 डिजिट वाली बात मेंटेन करनी है आपको हमेशा, बस इतना ध्यान रखना है। तो बड़े आसानी से आप जो है 75 से 125 के स्क्वायर कोई भी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो नंबर से 100 से अगर कम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा है तो ऐड करेंगे। ठीक है ना। जल्दी से बताइए 99 का स्क्वायर क्या बनेगा। तो यहाँ पे मैं सोचूंगा ये 100 से क्या है, एक कम है, तो कितना कम है, यानी x की वैल्यू कह सकता हूं -1 है। शॉर्ट में एक तरह से डिफरेंस क्या है -1, तो 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 98 बन गया, और 1 का स्क्वायर 01 है ना। अब बताइए 94 का क्या बनेगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। 98 का क्या बनेगा, 97 का क्या बनेगा, है ना, 89 का क्या बनेगा, 88 का स्क्वायर क्या बनेगा, और एक और ले लेते हैं 93 का स्क्वायर क्या बनेगा। इतनी प्रैक्टिस के बाद पक्का क्लियर हो जाएगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 196 की बात करूं तो यहाँ पे 6 कम है, 100 से कितना कम है 6 कम है, तो 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 88, और 6 का स्क्वायर 36। ये कितना कम है, ये 100 से 3 कम है, तो 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 94, 3 का स्क्वायर 09 2 डिजिट में। ये कितना कम है, ये 11 कम है, 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा 78, और 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ध्यान रखना हमेशा जब भी स्क्वायर पार्ट 2 डिजिट से ज्यादा होगा तो लास्ट 2 डिजिट ही आएंगी सेकेंड पार्ट में, और जो ये 100 प्लेस की वैल्यू है फर्स्ट पार्ट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, तो ये 7921 बन गया। यही कम आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ये कितना कम है, 12 कम है, तो 12 माइनस किया तो 76 हो गया। 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 44 यहाँ आएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, यानी ये बन गया 7744। ठीक है ना। अब बताइए 93 का स्क्वायर क्या बनेगा, ये कितना कम है 100 से, 7 कम है, तो 7 माइनस किया तो ये बन जाएगा 86 है, और 7 का स्क्वायर 49। तो आई एम श्योर गाइस ये अमेजिंग ट्रिक्स आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बड़े आसानी से बता सकते हो। तो यहां तक आप समझ गए। जल्दी से मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, ताकि आप एक दो एग्जाम्पल मुझे और बता दें तो अच्छा रहेगा। तो आपको अभी निकालना है 79 का स्क्वायर, देखिए आप बता पाते हैं या नहीं, और आपको निकालना है 87 का स्क्वायर। ठीक है, इसको निकालिए, जब तक मैं आपको 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। आई होप गाइस आपने कर लिया होगा। देखिए 79 जो है कितना कम है 100 से, 21, तो 21 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 58, और 21 का स्क्वायर होता है 441, तो 4 कैरी फॉरवर्ड हो गया, और ये बन गया 6241। ठीक है ना। ऐसे ही 87 में ये 13 कम है, तो 13 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 74, है ना, और 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, और ये बन गया 7569 गाइस। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लीजिए। 79 कितना कम है 21, तो 21 माइनस कर दिया तो 58,
और बाद में 21 के स्क्वायर से 441 यानी 4 ऐड हो गया तो 6241। ऐसे यहाँ पे 13 माइनस किया तो 74 और 169 में 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया 7569। बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अब हम आज के सेशन का एक और पॉइंट कवर करते हैं कि जो ये आपका फॉर्मूला आप जानते होंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इसका यहाँ पे स्क्वायरिंग में क्या फायदा है। तो देखिए हमने पिछले सेशन में 25 से 75 की प्रैक्टिस की हुई थी। आज के सेशन में हमने 75 से 125 डिस्कस किया। 1 से 25 अपने आप निकाल ही सकते हो। अब इतनी प्रैक्टिस के बाद इसका बेनिफिट देखें क्या है। जैसे मुझे कहीं पे मल्टीप्लाई करना है 38 इंटू 42, तो अब हम इसको अगर ऐसे देखें कि गाइज ये क्या है, ये मेरा 40 माइनस 2 है जितना है ना, और ये नंबर मेरा क्या है 40 प्लस 2 है। समझ रहे हैं, ये 40 माइनस 2 है और ये नंबर 40 प्लस 2 है। तो इसको हम क्या सोच सकते हैं, ये x माइनस वाई है और ये x प्लस वाई है, मतलब इसका आंसर वही आएगा जो 40 स्क्वायर माइनस 2 इसका स्क्वायर आएगा। और 40 स्क्वायर आपके लिए बहुत आसान है, तो 1600 माइनस 2 स्क्वायर यानी 04 करेंगे तो 1596। ये मल्टीप्लाई बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं बिना किसी ज्यादा टाइम को दिए हुए। समझ रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मुझे 39 इंटू 41। अब देखिए इसमें क्या है, नंबर पास पास होनी चाहिए। दो कंडीशन है, एक तो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, बोथ इवन और बोथ ऑड। ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे दोनों नंबर इवन है, सम संख्या है। और यहाँ पे जो मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे दोनों नंबर क्या है, ऑड, तभी अप्लाई होगा। और दोनों नंबर काफी पास पास हो, 8-10 नंबर तक का गैप हो तो भी चलेगा, अदरवाइज का फायदा हमें नहीं मिलेगा। फायदा का मतलब है जल्दी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको हम सोच सकते हैं 40 माइनस 1 और इसको सोच सकते हैं 40 प्लस 1। तो यानी ये आंसर बनेगा 40 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1600 माइनस 1 यानी 1599, ठीक है ना। अच्छा अब ज्यादा गैप हो, जैसे हमें एग्जाम्पल लेना है 31 इंटू 41, है ना। तो अब यहां पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं, या थोड़ा और मुश्किल वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 88 इंटू 88 इंटू लेट से 68, है ना। अब ये हमें लग रहा होगा काफी थोड़ा सा मुश्किल टाइप का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा नहीं है। तो आप यहाँ पे ये सोचिए कौन सा नंबर ऐसा है जो इनके मिडिल का है। तो इनके मिडिल का नंबर 78 है। एक्चुअली क्या है, ये 78 से 10 ज्यादा है और ये नंबर 78 से 10 कम। अगर ये बात हमें स्ट्राइक कर गई कि 78 इनके बीच का नंबर है, तो ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आप कह सकते हो 78 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। अब 78 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा उसी मेथड से जो आपको मैंने बताया था। 78 100 से 22 कम है तो 22 कम इसमें और करिए तो 56 हो जाएगा। 22 का स्क्वायर 484 होता है तो 84 यहीं रहेगा, 4 ऐड होने का मतलब 6084 बनेगा। तो 6084 में मेरा 100 माइनस हो जाएगा तो ये वैल्यू बन जाएगी 5984 गाइस, ठीक है ना। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। समझ लीजिए फिर से, क्या था ये 78 प्लस 10 है और 78 माइनस 10 है, तो 78 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। और 78 की स्क्वायर की प्रैक्टिस हमने 100 वाले मेथड से की। 100 से कितना कम है, 22 कम है तो 22 माइनस कर दिया 78 में, पहला काम 56 आ गया। और 22 का स्क्वायर लिया 484, तो 84 लास्ट टू डिजिट 4 कैरी फॉरवर्ड हो गया तो ये बन गया 6084। समझ रहे हैं। और 6084 में हमारा क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 100, तो 5984 गाइस। तो समझ रहे हैं ये काफी हेल्पफुल टेक्निक है, इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। स्क्वायर तो आपको हर जगह हेल्प करेंगे, आपको स्क्वायर रूट लेने में बड़ी आसानी आ जाएगी। जैसे कहीं पे आपने लेना है 980, है ना, 9801, ये स्क्वायर रूट लेना है, तो आप समझ रहे हैं क्या है, ये 99 से 1 लेस है और 9900 से 1 कम है और 1 का स्क्वायर है। तो अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है 1 से 25 तक के स्क्वायर में, तो किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ये काफी आपको हेल्पफुल होने वाला है। तो ठीक है गाइस, ऐसे ही हम और कुछ इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन टेक्निक के साथ फिर मिलेंगे। राइट, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करिए। राइट, और मैं आपको रेगुलर बेसिस पे, ये तो मैं बहुत अभी सिंपल चीजें करा रहा हूँ, अभी आने वाले टाइम में मैं आपको काफी चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी दिया करूंगा जो मेंस लेवल के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं या कैट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी लाइव।